हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सब बच्चे? सबको प्यार भरी नमस्कार। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिक्शनरी के आगे के चैप्टर करने वाले हैं। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं? सारी चीज़ें अपने विचार हैं जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डालेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे डिक्शनरी के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं कीज़, एक्सेस कर सकते हैं आइटम्स इन अ डिक्शनरी बाय यूजिंग कीज़ के थ्रू वैल्यूज़ तक कैसे पहुंच सकते हैं, या फिर बिना की का सहारा लिए हम कैसे वैल्यूज़ तक पहुंच सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। वैसे अगर आपको आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। चलिए, डिक्शनरी होती है दो चीज़ों का खेल, एक होती है कीज़, दूसरी होती है उसकी वैल्यू। तो यानी कि आपको घर के अंदर एंट्री करनी है, तो एंट्री करने से पहले हम बाहर दरवाजे पर खड़े होंगे और दरवाजे से ही हम एंट्री लेकर के जो है जाएंगे घर के अंदर, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हैं। इन तक पहुँचने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, कीज़ का, राइट। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा डी का 2। तो ये क्या कर रहा है, पहले इसने चेक किया, इसके अंदर नहीं, ये है, ये मैच हुआ। तो अब ये इसकी वैल्यू आपको एक्सेस करके ला करके देगा, राइट। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर देखूं आपको, अगर आप इसका आंसर करो तो डी का 2 ये है, नहीं है, ये है, यस। तो अब ये 20 आपको ला करके देगा। यहाँ पर क्या ला करके देगा, 20। तो अब मैं आपको एक बार इसके अंदर ट्रावर्सिंग भी करा देती हूँ। पहले मैं एक बार प्रैक्टिकली करा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर भी बता दूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर और एक डिक्शनरी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पिछली ही डिक्शनरी लेते हैं और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट मैंने कर दिया नेम, और नेम हमारी डिक्शनरी की है ना। तो हाँ, तो अब हमारी की के थ्रू राम हमने एक्सेस कर लिया। तो अगर हम ट्रावर्सिंग की बात करें तो ट्रावर्सिंग मीन कि हम लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इस तरीके से वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आई को अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिक्शनरी की कीज़ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस होंगी। अब इससे पहले कभी हम लोग लूप करते थे और लिस्ट वगैरह करते थे। तो अगर मैं यही चीज़ इसको मैं अगर और ज़्यादा डीप तक ही लेकर के चली जाऊँ तो कैसे बताऊँगी। इससे पहले मान लीजिए कि ये हमारी एक लिस्ट है। तो लिस्ट इस तरीके से होता था कि अगर 11, 22 ऐसे आपकी लिस्ट है। तो अब ये जो आई होता था, इसके अंदर क्या आता था, इसके अंदर आती थी ये इसकी 11, फिर ये इसका 22 और जो भी है आगे सो ऑन चलता रहता था। अब यहाँ पर है दो चीज़ें, कीज़ है और दूसरी तरफ है उसकी वैल्यूज़। तो मैंने कहा वैल्यूज़ तक तो आप पहुँच नहीं सकते, तो यहाँ क्या बचा, कीज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कीज़ तक सबसे पहले है जो पहुँचेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब हमारी जो आई की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, कीज़, यानी कि नेम और मार्क्स। यहाँ पर अगर मुझे उनकी वैल्यूज़ तक वहाँ पर पहुँचना है तो व्हाट आई नीड टू डू, बस यही चीज़ हमें करनी है यहाँ पर। तो वो पहली बार नेम वाले को लेकर के आएगी, दूसरी बार मार्क्स वाले को लेकर के आएगी। अगर हम यहाँ पर डॉट वैल्यूज़ लिखते तो वो डायरेक्ट, वैल्यूज़ एक फंक्शन है, ठीक है, तो डायरेक्ट वो क्या करता, आई हमारा वैल्यूज़ तक पहुँच जाता, ठीक है। तो वैल्यूज़ नाम के फंक्शन का सहारा लेकर के हम पहुँचे हैं वैल्यूज़ तक, राइट। हम यहाँ पर अगर ऐसे करते कि जैसे मेरा डी है और डॉट कीज़ नाम का फंक्शन अगर हम यूज़ कर देते तो भी कोई दिक्कत तो नहीं थी। बट अब कीज़ के थ्रू मतलब देखो, मतलब अगर आपने कीज़ लगाया नहीं है तो आपके पास में आउटपुट इज़ कमिंग ये वाला, बट अगर आप लगा रहे हो तो भी आपके पास में आउटपुट इज़ कमिंग ये वाला होंगे। तो कीज़ फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है, तो लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी अगर अब हम इसके अंदर और चीज़ें देखें तो और चीज़ों में एक फ़ंक्शन होता है आइटम्स नाम का फ़ंक्शन, ठीक है। तो आइटम्स नाम का फ़ंक्शन अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ना समझा दूँ कि जैसे मेरे पास में पी है, तो पी के अंदर अगर मेरे पास ऐसे आ रहा है क्या, नेम कॉमा राम, तो आप कहोगे कि ये एक ट्यूपल है जो इस पी के अंदर जा रहा है बखूबी। प्रिंट तो करा है नहीं हमने,
मतलब अभी जो मैं आपको चीज़ समझाने वाली हूँ ना वो इसी से समझ में आएगी। तो मैंने P को प्रिंट करा दिया, मैम कूल इट इज़ कमिंग, ये दोनों आ रहे हैं ना। अब मैं क्या करती हूँ, P के साथ में T भी लगा देती हूँ। तो अब क्या होने वाला है, P, T हम प्रिंट कराएंगे। तो P के अंदर जाएगा नेम और T के अंदर जाएगा राम, ठीक है। तो ये हमने कर ही रखा है, ऐसे होता ही होता है ना। तो अब मैं क्या करना और क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि देखिए, अगर ये हमारी डिक्शनरी होती और यहाँ पर हम आइटम्स नाम के फंक्शन का यूज़ करते, तो आइटम्स फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारी डिक्शनरी है ना, इसकी की और वैल्यू के पेयर को एक लिस्ट ऑफ ट्यूपल के अंदर एक्सेस कर लेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको पहले अकेले इसका यूज़ दिखा देती हूँ आइटम्स का, तो देखो इस तरीके से हमारे पास आंसर है जो आ गया, राइट। तो इसमें पहली की, दूसरी वैल्यू, फिर उसकी की, उसकी वैल्यू। तो अब मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आइटम्स के अंदर क्या आएगा, पहले आएगा नेम और राम, एक ट्यूपल आएगा, फिर उसके पास में आएगा ये वाला क्या, मार्क्स और 90। तो अब ये एक एक करके आई के अंदर जाएगा, तो आपका एक एक ट्यूपल यहाँ पर प्रिंट होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि P के अंदर गया नेम और जो भी राम है ना, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक J और ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रिंट कराती हूँ किसको, J को, तो आप देखिए I के अंदर क्या आएगा, नाम, J के अंदर क्या जाएगा, राम, फिर I के अंदर जाएगा दूसरी बार मार्क्स और इसके अंदर क्या जाएगा, 90। तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हैं जो प्रिंट होगी। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाया, वो वाला एग्जाम्पल, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपको एक ट्यूपल ला करके देगा। तो अब ट्यूपल के अंदर दो वैल्यू हैं, तो दो वैल्यू है तो एक इसमें चली जाएगी, एक इसमें चली जाएगी। कहने का मतलब है कि एक के अंदर जा रही है कीज़, दूसरे के अंदर जा रही है वैल्यूज़, ठीक है। तो नेम जाएगा I के अंदर, राम जाएगा J के अंदर। तो एक वैल्यू को ले रहा, एक कीज़ को ले रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक में राम आ रहा है, एक में नाम आ रहा है, एक में राम, एक में मार्क्स, एक में 90, राइट। तो हमारा इस तरीके से काम है जो करेगा लूप के अंदर। अब मैं आपको जो है लेकर के चलती हूँ वापस पीपीटी के ऊपर। चलिए, तो अब ट्रैवर्सिंग को मैं एक बार यहाँ पर भी रिवाइज़ करा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हमारी डिक्शनरी है और इसके अंदर मैंने कहा आई के अंदर क्या आएगा, 1, 2 और 3। तो ये 1, 2, 3 हमारा प्रिंट हो गया। फिर वैल्यूज़ के अंदर क्या आया, वैल्यूज़ के अंदर 20 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा। और अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, येस दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो बाकी मैंने कीज़ फंक्शन के थ्रू तो आपको बता ही दिया है, राइट, सॉरी आइटम्स फंक्शन के थ्रू, कीज़ फंक्शन दोनों के थ्रू मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब आपने मुझे ये वाला प्रश्न है जो करके बताना, इसके ऑप्शन यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है और इसको कमेंट सेक्शन में डालना है कि मैम इसका आंसर ये है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वाकई में कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं बच्चा आपसे मिलूँगी अगले वीडियो के अंदर, और तब तक आप अपने विचारों को प्रकट कर देना एंड बताना कि यार कैसा लगा। एंड ठीक है, फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू बच्चा। दुआएं देते रहना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहना। बाय।